हेलो हेलो स्टडी ब्रेनर्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, इस शेर से स्टार्ट करते हैं। ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। तो चलिए आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर के वन लाइनर्स यानी ऑन कंप्यूटर मेमोरी पे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्लियर किया था, उनके एमसीक्यूज़ के, उनके वन लाइनर्स के। तो कल मैंने लास्ट डे एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे कंप्यूटर मेमोरी पे। आई होप आपने उस लेक्चर को देखा होगा। तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी को वन लाइनर्स के थ्रू अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मेमोरी हियरार्की को समझने की कोशिश करेंगे। मेमोरी हियरार्की होती क्या है, टॉप मोस्ट मेमोरी कौन होती है, सबसे बड़ी कौन होती है साइज में और स्पीड में, सबसे बड़ी कौन होती है या तेज़ होती है, तो उनको पहले हम देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एरो बनाई और यहाँ पे एरो बनाई। इस साइड से जब आप चलोगे यानी रजिस्टर जो है ना, ये सबसे टॉप पर होते हैं यानी स्पीड में। इसके बाद कैशे मेमोरी इससे कम, इसके बाद मेन मेमोरी स्पीड में इससे कम, फिर मैग्नेटिक डिस्क इससे कम, फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप एंड पे। लेकिन साइज में यहाँ से है, साइज में सबसे बड़ी मैग्नेटिक टेप, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मेन मेमोरी, फिर कैशे मेमोरी, फिर रजिस्टर्स। तो आई होप इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब आते हैं मेनली मेमोरी हैज़ टू टाइप्स, यानी टू टाइप्स हैं मेमोरी के मेनली अगर हम देखेंगे। नंबर 1 है प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 है सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन ये लेक्चर्स तभी आपको बेनिफिट देंगे, ये वन लाइनर्स आपको तभी बेनिफिट देंगे जब आपने पहले थ्योरी पार्ट को अच्छे से देखा होगा प्लेलिस्ट में से। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी के फिर टू टाइप्स है, एक है रैम, एक है रोम। रैम एक वोलेटाइल है एंड टेम्परेरी मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब जब पावर चला जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वो मिट जाता है, और टेम्परेरी होता है मतलब ये परमानेंटली स्टोर नहीं करता है डेटा को। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और परमानेंट स्टोरेज डेटा को रखती है, यानी पावर अगर चला भी जाए तो फिर भी डेटा बरकरार रहता है, वहाँ पे बाकी रहता है, उसको हम रोम कहते हैं। और रैम की फुल फॉर्म क्या है, इसको याद रख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वाइल एज रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इससे भी पता चल रहा है, और रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मतलब इस पे हम और कुछ नहीं कर सकते, रिटन होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं, रोम हैज टू टाइप्स, एस रैम एंड डी रैम। रैम के फिर टू टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रोम हैज थ्री टाइप्स, रोम के फिर थ्री टाइप्स है, रैम के 2, रोम के 3। रोम के कौन कौन से टाइप्स है, पी रोम जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम, इसको ओटीपी भी कहते हैं यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है। ईपी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको हम यूवी ईपी भी कहते हैं यानी अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं। और फाइनल पे आती है ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरेज कर सकते हैं। तो इसके बाद एस रैम इज मेड अप ऑफ, एस रैम बनी होती है फ्लिप फ्लॉप्स की। बस सिंपली आपको याद रखना है, इनको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इतना काफ़ी है जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। फ्लिप फ्लॉप्स की बनी होती है। डी रैम बनी होती है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की। यहाँ पे ऐड करना ट्रांजिस्टर्स की भी बनी हुई है, कैपेसिटर्स की भी। कैशे इज मेड अप, आप देखिए कैशे मेमोरी जो हमने ऊपर डिस्कस की वो बनी होती है इसी एस रैम की। इसके बाद आते हैं, एस रैम इज फास्टर देन डी रैम। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे डी रैम और एस रैम के दरमियान। एस रैम जो होती है वो फास्ट होती है डी रैम से, और एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेश टाइम, यानी इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है एस रैम को, वाइल एज डी रैम को पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है, पीरियोडिकली इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा,
पी रोम ऑल्सो नोन एज OTP रोम, ये मैंने ऊपर बताया। पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम OTP वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं। ईपी रोम को UVEP रोम भी कहते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं UVEP रोम, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम? तो रीजन यह है कि अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हम ईपी रोम को इरेज कर सकते हैं, राइट। वर्चुअल मेमोरी आल्सो नोन एज इल्यूजनरी मेमोरी भी कहते हैं। इल्यूजनरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो हो लगती है हमें कि मेमोरी स्पेस है हमारे पास, लेकिन वो असल में नहीं होती है। डेटा ट्रांसफर रेट, DTR, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? द रेट एट विच डेटा इज रिटन टू डिस्क आर रीड फ्रॉम इट। कहते हैं कि जिस डेटा को हम लिखते हैं डिस्क पे या इसे रीड करते हैं, उस रेट को, उस स्पीड को, कितने टाइम में हम लिखते हैं या रीड करते हैं, उसको डेटा ट्रांसफर रेट कहा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूट डायरेक्टरी। देखिए जो डिस्क होती है ना, डिस्क में जो मेन फोल्डर होता है उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, यानी मेन फोल्डर ऑफ डिस्क। मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में पहले ही डिस्क्लोज किया था आपके सामने। मेमोरी टेम्परेरी होती है, वाइल स्टोरेज जो है वो परमानेंट होती है। रैम ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। देखिए रैम को एक और नाम से जाना जाता है रीड राइट मेमोरी। अब इसको रीड राइट मेमोरी क्यों कहते हैं? रीजन ये कि रैम को हम चेंज कर सकते हैं, उस पे हम लिख सकते हैं, उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको रीड राइट मेमोरी कहते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होगा। बायोस, देखिए बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये रिजाइड करता है EEPROM में या रोम में। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि बायोस कहाँ पे रहता है, तो अगर नीचे होगा रोम EPROM तो फिर EEPROM आपको टिक करना होगा। अगर इन दोनों में से एक होगा तो उसी को टिक करना, लेकिन अगर दोनों होंगी तो फिर EEPROM में करना। क्यों? क्योंकि EEPROM एक पार्ट है रोम का और इसी EEPROM में बायोस होता है। ये क्या करता है? ये ऑन ऑफ करता है कंप्यूटर को, बूटिंग करता है कंप्यूटर को। सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। स्पीड ऑफ रैम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पीड रैम की होती है। देखिए रैम, रोम की नहीं बल्कि रैम की, वो आती है DDR या MHZ में। DDR की फुल फॉर्म क्या है? डबल डेटा रेट। इसमें हम स्पीड करते हैं चेक किसकी? रैम की या MHZ मेगाहर्ट्ज में। रैम मेड बाय, किसने बनाई रैम? रैम बनाई रोबोट डोनार्ड ने, राइट। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम पेज नंबर 2 पे। प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी किसको कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को, यानी रैम को सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। स्पीड ऑफ CPU किस में चेक की जाती है? हर्ट्ज या साइकिल्स में, क्लॉक साइकिल्स में चेक की जाती है स्पीड ऑफ CPU। प्राइमरी मेमोरी इज हाई कॉस्ट पर बिट। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन। सेकेंडरी मेमोरी इज लो कॉस्ट पर बिट, इसका मतलब क्या है? देखिए हाई कॉस्ट पर बिट मतलब ये सबसे कॉस्टली है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी से कॉस्टली है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? लो कॉस्ट पर बिट, यानी ये सस्ती होती है, चीप होती है। किसे? प्राइमरी मेमोरी से। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। मैग्नेटिक टेप की स्पीड इंचेस पर सेकंड में चेक करते हैं, इंचेस पर सेकंड में। स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क, देखिए अब ये क्वेश्चन भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था कि हार्ड डिस्क की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं? तो RPM में, रेवोल्यूशन पर मिनट, राइट, रेवोल्यूशन पर मिनट। स्पीड को याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? ये होता है एलोकेशंस ऑफ फाइल्स, यानी फाइल्स को अच्छी तरह रखना, कहाँ पे कौन फाइल रखनी, उसको क्लस्टर कहते हैं। रूट डायरेक्टरी तो मेन फोल्डर ऑफ डिस्क को कहते हैं। फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फॉर्मेटिंग क्या कहते हैं? जब हम एक डिस्क को डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड करते हैं? ट्रैक्स और सेक्टर्स में। मिसाल के तौर पे ये एक डिस्क है, इसको हम
ऐसे ट्रैक्स बनाते हैं, ऐसे ट्रैक्स बनाते, फिर ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स भी बनाते, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ये वो फॉर्मेटिंग नहीं है कि डिलीट करना मेमोरी कार्ड वगैरह को। तो इसके बाद आते हैं 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क स्टोर्स 1.44 MB डेटा। तीन किस्म की मैंने बोली थी कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है 8 इंच की, 5/1/2 या 5/1/5 इंच की, और 3/1/2 या 3.5 इंच की। फिर मैंने ये भी बोला था आपको कि कौन कितनी स्टोर करती है, और 3.5 वाली 1.44 MB, GB नहीं MB याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द इंफॉर्मेशन इन हार्ड डिस्क स्टोर्स इन बैंड्स एट द रेट ऑफ ट्रैक्स। कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में स्टोर होती है ना, वो बैंड्स में स्टोर होती है। ठीक है, बैंड्स, और बैंड्स कहाँ पे होते हैं? ट्रैक्स में। बिट 0 या 1 को बिट कहते हैं। 0 और 1 को बिट कहा जाता है, राइट? 0 और 1 को बिट कहा जाता है। 0 और 1 को बिट कहा जाता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है बिट, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है जियोप बाइट, इसको याद रख लीजिए। इसके बाद फाइनल पॉइंट आते हैं। देखिए, 1 MB यानी जो MB होता है ना, MB में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, और 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, राइट? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप कंसिस्टेंट योरसेल्फ टुवर्ड स्टडीज। आप पढ़ते रहिए, कामयाबी एक दिन खुद ब खुद तुम्हें बुलाएगी। लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, चीज़ों को रिपीटेडली रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें याद रहती है।